चलिए देखिए, लास्ट क्लास के अंदर मैंने पढ़ा था जो हमारा चैप्टर है इक्वेटोरियल रीजन। इसके अंदर हमने पीपल्स एंड कल्चर्स, जो हमारे एक कंट्री थी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उसके पीपल्स एंड कल्चर एंड इकोनॉमी के बारे में हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था। ओके, आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। उससे पहले, आगे चलने से पहले हम एक बार इसको रिवाइज करते हैं। ओके, तो कल हमने पीपल एंड कल्चर्स के बारे में पढ़ा था। ओके, तो इसके अंदर हमने क्या देखा था कि जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है उसके अंदर जो लोग रहते हैं, वहाँ पर पीपल रहते हैं, नागरिक वहाँ के हैं, वो अलग अलग ग्रुप से, अलग अलग कल्चरल ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जो रीजन्स होते हैं क्या कहते हैं, थिनली पॉपुलेटेड होते हैं। ठीक है, वहाँ के जो जगह होते हैं वहाँ पर क्या बहुत ही कम लोग रहते हैं। जो लोग हैं वो क्या है, जो भी वहाँ के नागरिक हैं, पीपल्स है, सिटीजन्स हैं, वो क्या हैं, अलग अलग जगह के ऊपर फैले हुए, अलग अलग गाँवों के अंदर, शहरों के अंदर क्या है, फैले हुए हैं। ओके, वो कभी भी एक साथ नहीं रहते हैं। ओके, इसके बाद कुछ जो लोग हैं वो क्या है, माइग्रेट करते हैं टाउन्स की तरफ। जो कि क्या है, जो व्यक्ति माइंस के अंदर काम कर रहा है या फिर फैक्ट्रीज़ के अंदर काम कर रहे हैं, वो क्या है, वो टाउन्स की तरफ माइग्रेट हो चुके हैं और उन्होंने वेस्टर्न कल्चर को अपना लिया है। ठीक है, वेस्टर्न लाइफस्टाइल को उन्होंने अपना लिया है। ओके, जो ज़्यादातर पोर्शन है इन लोगों का, जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अंदर जो लोगों को ज़्यादातर जो मेजर पोर्शन है, ज़्यादातर जो हिस्सा है पॉपुलेशन का, वो क्या है, गाँवों के अंदर रहते हैं। ठीक है, विलेजेस के अंदर रहते हैं। ओके, ये विलेजेस कहाँ पर है, कॉन्गो रिवर बेसिन के ऊपर है। ओके, ये लोग कहाँ रहते हैं, हट्स के अंदर ये रहते हैं, जो कि क्या है, पाम लीफ से बनाए गए हैं। ओके, जो ओरिजिनल हैबिटेट है, इन हैबिटेट है इन लोगों का। ओके, क्या है, उनकी हाइट कैसे होती है, बहुत ही छोटी होती है। जो उनकी हाइट होती है वो 150 सेंटीमीटर से भी कम होती है। ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, पिग्मिस। ओके, वो क्या है, हटों के अंदर रहते हैं और आज के दिन भी हंटिंग एंड गैदरिंग वो करते हैं। ओके, कुछ जो पिगिम्स हैं वो क्या है, इतोरी फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं, जो कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर है। ठीक है, जो ज़्यादातर कोंगलीज हैं, कोंगो के जो सिटीजन्स हैं वो कैसे हैं, बंतु निकोरेस हैं। ओके, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इस कंट्री की वो फ्रेंच है। ठीक है, लिंगाला एक ऑफिशियल लैंग्वेज है मिलिट्री की। ओके, इसके बाद क्या है, यहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादातर क्या है, क्रिश्चियनिटी को मानते हैं और जो बचे हुए लोग हैं वो क्या करते हैं, ट्रेडिशनल अफ्रीकन बिलीफ्स को मानते हैं। ओके, इसके बाद हम इस कंट्री की इकोनॉमी के बारे में देखेंगे। जो इसको इकोनॉमी के बारे में हमने पढ़ा था कि इसके अंदर क्या है, इस कंट्री के अंदर हमारे को बहुत ज़्यादा नेचुरल डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जो कि क्या है, लीडिंग प्रोड्यूसर है किसके अंदर, डायमंड के अंदर। डायमंड के साथ साथ यहाँ पर दूसरी जो मिनरल्स यहाँ पर पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, जिंक, मैग्नीज, टिन, जर्मेनियम, यूरेनियम, रेडियम, आयरन और कोल एंड बॉक्साइट्स। ठीक है, ये भी हमारे को यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ साथ जो कॉन्गो, जो इस कंट्री हमारे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इसके अंदर क्या है, वर्ल्ड का आधा पोर्शन। ठीक है, वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड में जितना कोबाल्ट प्रोड्यूस किया जाता है उसका 50% कोबाल्ट हमारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर अलग अलग तरह की फैक्ट्रीज़ हैं, जैसे कि सीमेंट फैक्ट्री, पेपर फैक्ट्री, केमिकल फैक्ट्रीज़, पेट्रोलियम फैक्ट्रीज़ एंड सोप, टेक्सटाइल फैक्ट्रीज़। ठीक है, ये सभी फैक्ट्रीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती हैं, इंडस्ट्रीज़ ये हमें देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर जो वाटर होता है क्या है, अबेंडेंस अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है, जिससे कि क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है कॉन्गो रिवर के ऊपर और दूसरे देशों के अंदर इसे भेजा जाता है। ओके, पास्ट के अंदर जो यूरोपियंस यहाँ पर शासन करते थे उन्होंने इस जगह का बहुत ही ज़्यादा लाभ उठाया। ओके, कीपिंग इट अंडर फॉरेन रूल्स में अलग अलग रूल्स लागू किए थे। ठीक है, जिसकी वजह क्या है, यूरोपियंस को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। 1960 के अंदर जब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को इंडिपेंडेंस मिली, ठीक है, उस समय लोगों का जो यहाँ पर मिनरल्स मिलते थे। ठीक है,
यहाँ पर प्रोड्यूस किए जाते थे उनके बारे में इतना ज़्यादा उनको पता नहीं था। ठीक है, इसी वजह से क्या यहाँ के लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ज़्यादा करते थे। बेस्ड ज़्यादातर जो लोग थे आप वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के ऊपर बेस्ड थे। ओके ओके, तो इसके बाद हम देखेंगे कि आगे जो लोग हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या है। ओके, इकोनॉमी के बाद आता है ऑक्यूपेशन। तो ऑक्यूपेशन के अंदर सबसे पहले है फार्मिंग इज़ द मेजर ऑक्यूपेशन। जो फार्मिंग है, खेती बाड़ी है, वो इस देश का मेन ऑक्यूपेशन है, काम है। ओके, लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड फॉर फार्मिंग। ठीक है, जो इस देश के अंदर ज़्यादातर हिस्सा क्या है, बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट का जो हिस्सा है वो क्या है, क्लियर कर दिया गया है फार्मिंग के अंदर। फार्मिंग की वजह से फार्मिंग करने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए ज़्यादातर जो फॉरेस्ट है यहाँ पर वो काट दिए गए हैं। ओके, द चीफ क्रॉप कल्टिवेटेड आर राइस, मेज एंड कसावा। ठीक है, यहाँ की जो मेजर क्रॉप हैं, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा क्रॉप्स उगाई जाती हैं वो कौन कौन सी हैं, राइस, मेज एंड कसावा। ओके, यहाँ पर मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी उगाई जाती हैं, राइस, मेज एंड कसावा। ओके, इसके बाद है कसावा इज़ द रूट दैट इज़ ड्राइड एंड पाउंडेड इनटू फ्लोर विच इज़ यूज्ड टू मेक ब्रेड। ठीक है, कसावा क्या होती है, एक सूखी जड़ें होती हैं। ठीक है, कसावा एक ऐसा पेड़ होती है जिसके ऊपर क्या होती है, सूखी जड़ें लगी हुई होती हैं। एंड पाउंडेड इनटू फ्लोर्स, जिसको क्या है, आटे के अंदर बदल दिया जाता है। ठीक है, उसको पीस कर ग्राइंड करके आटे के अंदर बदला जाता है। ओके, और उससे क्या बनाई जाती हैं, ब्रेड से बनाई जाती है। वेराइटीज ऑफ कैश क्रॉप सच एज कोकोआ, coffee, tobacco, cotton, rubber and oil palm are also grown by the farmers and are exported to other countries। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग वेराइटीज़ की कैश क्रॉप्स भी यहाँ पर उगाई जाती हैं। ओके, जैसे कि क्या है, कोकोआ हो गया, कॉफ़ी, ओके, टबैको, कॉटन, रबर, ऑयल पाम्स। ठीक है, ये सभी क्या है, कैश क्रॉप्स यहाँ पर उगाई जाती हैं और क्या है, दूसरे देशों के अंदर एक्सपोर्ट की जाती है। ओके, ये था इनका ऑक्यूपेशन। ओके, ऑक्यूपेशन के अंदर क्या है, इन लोगों का मेजर ऑक्यूपेशन क्या है, फार्मिंग है। ठीक है, जंगल है, ज़्यादातर जो जंगल से वो क्या है, साफ कर दिए गए हैं फार्मिंग करने के लिए। जो यहाँ की जो मेन क्रॉप होती है वो कौन कौन सी होती है, राइस, मेजन, कसावा। ठीक है, ठीक, कसावा एक ऐसी वो होती है, क्रॉप होती है जिसके अंदर क्या होती है, जड़ें होती हैं, सूखी जड़ें होती हैं, जिनको पीस कर आटा बनाया जाता है और उन आटों से क्या बनाई जाती हैं, ब्रेड से बनाई जाती हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पर अलग अलग कैश क्रॉप्स भी उगाई जाती है, जो कि क्या कौन कौन सी हैं, कोकोआ, कॉफ़ी, टबैको, रबर, कॉटन, ऑयल पाम से, ये सभी यहाँ पर उगाई जाती हैं और दूसरे देशों के अंदर एक्सपोर्ट की जाती हैं। ओके, इसके बाद है हमारे पास ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन यहाँ पर कैसा है। ओके, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आर मेजर प्रॉब्लम इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। जो ट्रांसपोर्टेशन या फिर जो कम्युनिकेशन है यहाँ पर क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अंदर मेजर प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इंडस्ट्रीज आर सिचुएटेड डीप इनसाइड द कंट्रीज। क्या होता है, क्या जो इंडस्ट्रीज यहाँ पर बनाई गई हैं, इस देश के अंदर जो इंडस्ट्रीज खोली गई हैं, सिचुएटेड वो क्या हैं, देश के बिल्कुल बीचों बीच हैं, बहुत ही अंदर जाकर खोली गई हैं। विच मेक इट्स डिफ़िकल्ट फॉर द रोड्स एंड रेलवेज टू बी बिल्ट। ठीक है, जिस वजह से क्या है कि यहाँ पर जो रेल्स है या फिर जो रोडवेज है, ठीक है, रोड्स है या फिर जो रेलवेज है वो बनाना यहाँ पर बहुत ही मुश्किल है। माइनिंग सेंटर्स आर कनेक्टेड बाय रेलवे एंड रोड्स। जो यहाँ पर माइनिंग की जाती है, माइनिंग सेंटर्स हैं जहाँ पर माइनिंग की जाती है, वो क्या है, रोड्स एंड रेलवेज के द्वारा कनेक्ट किए गए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ हेयर है वाटर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, यहाँ पर जो वो सबसे इम्पोर्टेंट वाटर ट्रांसपोर्ट है वो क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो क्या है, वाटर ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, जो एयर ट्रांसपोर्ट भी है वो भी क्या है, धीरे धीरे यहाँ पर पॉपुलर हो रहा है। ओके, इसके बाद हमारे पास आते हैं सिटीज़। यहाँ पर कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। ओके, तो देखिए, अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन लिव इन टाउन्स एंड सिटीज़।
ठीक है, इसके अंदर बताया गया है कि जो इस देश की जो 1/3 जो 1/3 जो पॉपुलेशन हो गया है टाउन्स या फिर सिटीज़ के अंदर रहती है। ठीक है, इस देश का कैपिटल सिटी कौन सी है? किंशासा, जो कि क्या है यहाँ की सबसे बड़ी सिटी है, लार्जेस्ट सिटी है। ठीक है, एंड विद द पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1 मिलियन। ठीक, और जो कि आगे पॉपुलेशन कितनी है, इस सिटी पॉपुलेशन कितनी है, 1 मिलियन से ज़्यादा है। सम ऑफ द अदर सिटीज़ इंक्लूड्स, जो इसके साथ साथ जो किंशासा के साथ साथ दूसरी जो सिटीज़ हैं, शहर है, वो कौन कौन से हैं? वो हैं लुबुम्बाशी, मुब्जी माई, मबूजी माई, ठीक है, किसानगनी एंड कनागा। ओके, जो हमारा लुम्बाशी, मुजीबाई, किशानगनी, ठीक है, और क्या है, कनांगा, ये क्या है, इनके किंशासा के साथ साथ दूसरे शहर हैं। लुम्बाशी इज़ रिच इन मिनरल्स, लुम्बाशी शहर है, ये क्या है, मिनरल्स के अंदर रिच है, यहाँ पर मिनरल्स है वो बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर पाए जाते हैं। अदर बिग सिटीज़ आर, दूसरी जो बड़े बड़े शहर है वो कौन कौन से हैं? कावांगा, ठीक है, किशानगवी एंड मटाडे। ठीक है, ये जो दूसरे बड़े शहर हैं कौन कौन से? कावांगा, किशानगवी एंड मटांडी आर द पोर्ट सिटीज़, ये क्या है, बड़े बड़े पोर्ट सिटीज़, तट के किनारे वाले शहर हैं। कंज्यूमर गुड्स सच एज शूज़ एंड टेक्सटाइल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन द सिटीज़ ऑफ किंशासा एंड लुम्बाशी। ठीक है, जो जैसे कि जो कुछ कस्टमर गुड्स हैं, जैसे कि जो टेक्सटाइल्स होते हैं, कपड़े होते हैं, या फिर जो शूज़ होते हैं, जूते होते हैं, वो क्या है, हमारे किंशासा और लुम्बाशी शहर के अंदर बनाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर बनाए जाते हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज़ वेरी रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है वो क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर बहुत ज़्यादा रिच है। विद द हेल्प ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या बताया गया है, जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो क्या है, बहुत ज़्यादा रिच है नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर, एंड विद द हेल्प ऑफ डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट एंड प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर इट कैन बिकम वन ऑफ द रिचेस्ट नेशन इन द कॉन्टिनेंट। ठीक है, अगर इसके अंदर प्रॉपरली डेवलपमेंट होती है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर इसका सुधारा जाता है, तो क्या है, एक दिन यह है क्या है, इस कॉन्टिनेंट के अंदर, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे रिचेस्ट नेशन, सबसे अमीर नेशन हो सकता है। ओके, तो लास्ट नेशन के अंदर क्या बताया गया है कि ये जो देश है हमारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, एक एंड नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलते हैं हमें। ठीक है, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, आयरन एंड स्टील। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर कॉपर, मैग्नीज, ये सब क्या है, यहाँ पर जो मिनरल्स है हमारे वो क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर इनके ऊपर ध्यान दिया जाए, इनके ऊपर डेवलपमेंट की जाए, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारा जाए, तो क्या है, यह देश क्या है, अफ्रीका के अंदर सबसे अमीर देश, रिचेस्ट नेशन बन सकता है, रिचेस्ट नेशन बनकर उभर सकता है। ओके, तो आप लोगों को जो चैप्टर है, जो इक्वेटोरियल रीजन, यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके कीवर्ड्स, पॉइंट टू रिमेंबर और इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।